हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको क्लास 11 के दो टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, यूनियन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए सबसे पहले आपके पास दो सेट है ए और बी। मैंने मान लिया हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन का मतलब आपको भी पता है कलेक्टिव, यानी कि सबको मिला दिया जाए, टुगेदर एक साथ कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट्स है, ए सेट है आपके पास 1,2 एंड बी सेट है आपके पास 3,4,5। ठीक, तो इनका ए यूनियन भी हम कैसे निकालेंगे? यानी कि यूनियन का मतलब होता है कि सबको एक साथ सेट में रखा जाए। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1,2,3,4,5। ये लीजिए, यूनियन ऐसे निकालते हैं, जो भी एलिमेंट जिस जिस सेट में आते हैं सबको ले लेते हैं। जैसे ए यूनियन बी निकालना है तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या है? 1 और 2 यहां लिख दिए। बी सेट के एलिमेंट्स क्या है? बी सेट के 3, 4, 5 तो इसमें लिख दिए। तो ए यूनियन बी में कहने का मतलब है कि उस सेट में एलिमेंट्स अगर किसी भी एक सेट में भी अगर एलिमेंट आ रहे हैं किसी भी एक में, तो भी वो यूनियन में लिए जाएंगे। अब जैसे 1, 2 है, वो बी सेट में तो नहीं थे लेकिन लिए गए, क्योंकि अगर वो किसी एक सेट में भी आ जाते हैं तो उन्हें लिया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनियन। सबको कलेक्टिव फॉर्म में लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो साइन होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये यूनियन का साइन होता है जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, यू बनाते हैं, यूनियन का साइन होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यूनियन सिर्फ दो सेट के लिए लगता है, 3 सेट के लिए भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया इसे ए बी, बी सेट को मैंने मान लिया ई आई और सी सेट को मैंने मान लिया डी एफ। ठीक, तो इनके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी सॉरी ई आई डी एफ। ठीक, हमने ए यूनियन बी यूनियन सी क्या निकाला? ए यूनियन बी यूनियन सी सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिव फॉर्म में लिया, ए बी ई आई डी एफ सारे एलिमेंट्स यूनियन में आते हैं। कहने का मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी एक सेट में भी आ गया है तो उनके यूनियन में आएगा ही आएगा। ठीक, इसीलिए हमेशा जो यूनियन वाला सेट होता है वो हमेशा छोटे छोटे सेट से या तो बड़ा होगा या उनके इक्वल, लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। यूनियन हमेशा बड़ा सेट ही आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं, x such that x is equal to 2n where n belongs to z, और b सेट दिया हुआ है x such that x is equal to 2n plus 1 where n belongs to z। ठीक है, मैंने क्या लिया यहाँ पे? x is equal to 2n। आप सभी जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, और इवन नंबर में आप 1 ऐड करिए तो वो क्या बन जाते हैं? ऑड। तो कहने का मतलब ये इवन इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर का क्यों है? क्योंकि यहाँ मैंने n z से डिनोट किया, z आप सभी जानते हैं इंटीजर को बोलते हैं। यहाँ पे ये मैंने इवन इंटीजर्स का सेट लिया है, ये मैंने ऑड इंटीजर्स का सेट लिया है। आप देख पा रहे हैं 2n plus 1 है, इवन में 1 अगर ऐड करते हैं तो ऑड हो जाता है। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं? होल इंटीजर्स, मतलब सारे के सारे इंटीजर्स को बनाते हैं कंप्लीट इंटीजर। सभी को आपको पता है नंबर्स में या तो इवन नंबर आते हैं या ऑड नंबर आते हैं, तो इवन प्लस ऑड मिलके क्या बनाएंगे? इंटीजर्स। तो मैं यहाँ इनका अगर ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर n बिलोंग्स टू z, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसके बाहर भी लिख सकते हैं z। ठीक, यहां पे मैंने क्या बता दिया? x इज एन इंटीजर। क्लियर, क्योंकि इवन और ऑड मिलके क्या बना रहे हैं? इंटीजर, सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये यूनियन के एग्जांपल्स थे। यूनियन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब सभी को कलेक्टिव फॉर्म में लेना, चाहे किसी सेट में है या नहीं। अगर एक सेट में भी वो एलिमेंट आ रहा है तो उसे यूनियन में लिया जाएगा। अच्छा, अगर हम इसे वेन डायग्राम से डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी को लिखा जाता है, ए यूनियन बी x such that x belongs to a और x belongs to b। सही है,
एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। इस और का मतलब आप सभी जानते हैं, और का मतलब होता है या हिंदी वाला, यानी कि जैसे अब देखिए इस पे आ जाइए, इसमें हम देखिए इसमें क्या है, ये 3 जो है यूनियन में क्यों आया है, क्योंकि 3 या तो ए में प्रेजेंट है या बी को बिलोंग कर रहा है, या तो ए को बिलोंग कर रहा है या बी को बिलोंग कर रहा है। या का मतलब और, यानी कि हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन को लिखते हैं तो उसके बीच में और आता है। ये जो एक्स एलिमेंट है वो या तो ए में आएगा या बी में आएगा, तो इसमें क्या लगता है और। अच्छा, अगर इसे हम वेन डायग्राम से देखें तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखिए जैसे मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी में हम क्या लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, चाहे वो ए में आ रहा हो चाहे वो बी में आ रहा हो। तो ये सारा का सारा जो इनका शेडेड पार्ट है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो ए और बी का है, ये ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। ये पूरा का पूरा पार्ट लेंगे, क्यों, इसमें ए आ रहा है और बी आ रहा है, ठीक। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, जो है सारे कलेक्टिव फॉर्म में लिए जाते हैं। इतना समझ में आ गया यूनियन कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए इसमें इंटरसेक्शन पार्ट कैसे होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मान लीजिए भाई ए एंड बी 2 सेट्स हैं यहां पे भी, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन पार्ट कितना आ रहा है। जैसे मैंने ए लिया, मान लीजिए 1 2 3 4, और बी लिया मैंने 1 4 और 5 और 6, ठीक। तो इनका अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन में आते हैं सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन होता है यू, होता है यू, उसको उल्टा बनाते हैं हम लोग, ऐसा ये साइन होता है, यू को उल्टा बना दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, लेंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 4 दोनों में है, देख सकते हैं आप, लेंगे, बस हो गया। क्यों, 5 और 6 इनमें तो है लेकिन इस फर्स्ट वाले सेट में नहीं है। तो इसमें हम जो इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों कॉमन पार्ट लिए जाते हैं, हमेशा कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो 1 और 4 क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, आगे देखिए। अब यही चीज 3 सेट्स के लिए भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं 2 के लिए, जैसे मैंने पहले 3 सेट्स में बताई थी, ऐसे इसमें भी 3 सेट्स के लिए होता है। जैसे आपने ए लिया, ए ई बी आपने ले लिया, 1 2 ए, सी आपने ले लिया, ई ए सी डी, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब तीनों में कॉमन पार्ट देखेंगे, तीनों में देखिए ए और ए, तीनों में ए तो आ रहा है, बाकी और देखिए ई इसमें आ रहा है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई पार्ट आपको कॉमन नहीं मिलेगा। सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, सी, ए आएगा, सिर्फ तीनों का इंटरसेक्शन ओनली ए बचा, क्योंकि कॉमन पार्ट लिया जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म देखें, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम, तो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। क्यों, क्योंकि इसमें एंड आता है, एंड का मतलब यहां पे हिंदी वाला और है ये, और क्यों, देखिए मैंने इसे पढ़ा क्या अभी आपके सामने कि यहां पे ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है। मतलब मैं अगर इसे पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, 1 ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, और का मतलब एंड, ए बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यहां पे एंड लगता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, ये यूनिवर्सल सेट होता है, आप सभी जानते हैं, जो रेक्टेंगल बना है यूनिवर्सल सेट है। ये मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट है। तो इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब दोनों में कॉमन, आप देख पा रहे हैं इनका कॉमन पार्ट कहां पर, शेड कर देता हूं मैं,
ये आप देख पा रहे हैं शेडिंग पोर्शन, इसमें ए भी आ रहा है और बी आ रहा है, दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, कॉमन पार्ट, और ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, दोनों में अगर एक सेट में भी एलिमेंट आ रहा है तो उसे हम जो है काउंट करेंगे। क्लियर? तो ये था यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।